ऑफिसर दिया 70,000 करोड़ को ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया इमीडिएट इफेक्ट पे। ये हुआ भाजपा के सरकार में। अब हमको बता दीजिए कि जिसके शासनकाल में 15 साल सपोर्ट करेंगे। दूसरा चीज, जिस सामने तो आओ, अरे सामने आओ, हम तो कैमरा पे सामने आओ, हम भी बस कर रहे हैं, बढ़िया से जानता है। जब कलम चलाने एक बार आता है करके इज्जत से दे देता है, उसके बाद कहता सबका छाछ बांट दो, फेंक समझ रहा है। नेता सब में भी कंपटीशन है, जिसे बच्चा जवाब भी जनता देगी। जिसका विधायक तो हिंदुस्तान जानेगा, जिस आदमी का भाषा हम एक पार्टी के सब नेता हम बोल रहे हैं। ये आएगा कहेगा, कोई कहेगा आरजेडी, कोई कहेगा बीजेपी, कोई कहेगा जेडीयू। हमको एक चीज बताया, आरजेडी में चारा चोरी नहीं हुआ। 950 करोड़ का चारा चोरी का आरोप लगा, लालू जी पे तो 45 महीना जेल में, 42 महीना सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया। सीएजी का रिपोर्ट जो ऑफिसर दिया 70,000 करोड़ को ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया इमीडिएट इफेक्ट पे। ये हुआ भाजपा के सरकार में। अब हमको बता दीजिए कि जिसके शासनकाल में 15 साल जिसका सरकार रहा, वो आदमी आकर विधायक बोलता है कि भूरा बाल साफ करो, माता सीता पे अभद्र टिप्पणी, क्या हम उसको सरकार माने देंगे? जिसके सरकार में चंपा विश्वास नाम की आईएएस की पत्नी थी, उसका बलात्कार किया गया 2 साल तक, उसको हम सपोर्ट करेंगे। दूसरा चीज, जिसके सरकार में शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ, उस सरकार को हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, आओ ना, पीछे से मत रोको, सामने आओ, सामने आओ, डर कह रहे हो, सामने आओ, सामने आओ, सामने तो आओ, अरे सामने आओ, हम तो कैमरा पे सामने आओ, हम भी बस कर रहे हैं। आरजेडी का प्रोटोकॉल क्या है पता है? कि कोई बोल रहा है तो रोको, अगर रुके ना तो कट्टा उठाओ और ठोको। तो पार्टी कट्टा वाली है, कट्टा वाली पार्टी कलम चलाना जानती नहीं, इसलिए कट्टा पकड़ना बढ़िया से जानता है। जब कलम चलाने एक बार आता है, कबूतर का दाना छींटने लगता है। जैसे कलम बांटा गया है, माँ विद्या का अपमान, कलम ऐसे बांटा जाता है। अरे तुम्हारे पास नहीं समय था तो 10 को पकड़ के इज्जत से दे देता, उसके बाद कहता सबका छाछ बांट दो। ये फेंकने के बिहार की जनता कबूतर है कि दाना डाल रहे हो सबको? इस सब ड्रामा समझ रहा है। नेता सब में भी कंपटीशन है, जैसे बच्चा के बीच में कंपटीशन है कि बच्चा को अगर 1 नंबर में नौकरी होगा तो कहता है कि हमको 2 में होगा। तो नेता भी भ्रष्टाचार में कंपटीशन कर रखा है कि लालू जी 950 करोड़ लूटे तो हम आएगी तो हम 70,000 करोड़ लूटेंगे। इस सब का जवाब ही जनता देगी। जिसका विधायक सचिव को ही बात बोलता हो कि इंग्लैंड का ही का तू भाई वीरेंद्र करने जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कौन सी अमेरिका का राष्ट्रपति है वो? कौन सी शाहरुख खान है जो राष्ट्रों से हिंदुस्तान जानेगा? जिस आदमी का भाषा हो, जो कर्मचारी को बोले जूता खोल के मारो, कौन होता है जूता खोल के मारने वाला? ये पार्टी का प्रोटोकॉल भी वही है। महिला छेड़ो, लप्पर मारो, गमछा बन के रंगबाजी करो, गंदा अभद्र गाना गाओ लड़की पे, तब माई बहन योजना दो, और प्रधानमंत्री के स्टेज के नीचे माई बहन योजना बना गाली दो। जो पार्टी की प्रोटोकॉल उसको तो हम बिल्कुल नहीं चुनेंगे। और जो मौजूदा पार्टी है, ये बच्चा को डंटा मारने का, इस सौंसे प्रशासन को आदेश देता है रतिया में कि कल बच्चा आ रहा है तो आज लाठी पिजा के रखो, आज मारने का मौका मिला। इस सरकार को हम कैसे चुनेंगे? उत्तराखंड SSC का परीक्षा हुआ है, उसमें पेपर लीक हुआ है, बच्चा सब धरना पे बैठा हुआ है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का सरकार है, और जो है सो पुष्कर सिंह धामी बोला कि पेपर लीक पे जब बच्चा सवाल पूछने गया तो पुष्कर सिंह धामी बोलता है कि पेपर लीक जिहाद है। मैंने सबका जिम्मेदार हिंदू मुसलमान, तुम ड्रामा करते हो। मैंने जिहाद का नाम देकर हिंदू मुसलमान करके पेपर लीक हटा दो। अधिकारी नना है, मैंने जो वहाँ को मौसा है, मुख्यमंत्री किस काम का? झोला उठाने के लिए तुम हो, नाच करने के लिए, ऑर्केस्ट्रा करने के लिए हो, तो तुम अपने मुख्यमंत्री वाला कुर्ता खोलो और बढ़िया से लहंगा पहन ऑर्केस्ट्रा करो, क्योंकि तुमसे सिस्टम नहीं समझ रहा। हम कारण ही कर रहे हैं, सब चीज में जिहाद है। सब पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है? उसको कड़ा समझाई दो, सीधा बात। एक आदमी बुजुर्ग समझ रहे, उसको 39 साल का सजा मिला, 89 साल के उम्र में वो जेल से छूटा 100 रुपया के जुर्म में। ये हमने डेटा बता। जो आदमी 100 रुपया का जो केस लगाता उस पर चोरी का, 39 साल वो जेल में रहा, शिक्षा से दूर, बचपन से दूर। 89 साल के उम्र में कोर्ट उसको बाइज्जत बरी करती है कि आरोप साबित नहीं हुआ, ये आदमी निर्दोष था। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड माना जाता है। हम ही कहना चाहते हैं कि उसका उम्र लौटा पाएगा सुप्रीम कोर्ट? देश उसके साथ समझौता कर पाएगा? वो जो खोया बचपन, खोया पढ़ाई लिखाई का, वो लौटा देगा? 89 साल की उम्र में बाइज्जत बरी करके क्या किया उसके साथ आप? इसका जिम्मेदार सरकार है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इस सब ड्रामेबाजी व्यवस्था में हो रहा है। व्यवस्था में पुरजोर परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन हर 5 साल में होना चाहिए। इस सब नेता के माथा में दिमाग लग गया है, ऐसा दिमाग लगा है कि खाली घर परिवार वाला लगा देता है, ना उसको बिहार लगा देता है, ना उसको देश लगा देता है। राम राज्य स्थापित करने का इस देश में जरूरत नहीं है। इस देश का अगर गरिमा चल रहा है तो सही में रामे भगवान चला रहे, क्योंकि नेता पे अगर ये देश चल रहा होता तो देश सही में गुलाम हो गया होता और देश हमारा बिक गया होता। इस सही में राम भगवान की वजह से चल रहा है। जहाँ देखिए स्टूडेंट पिटा रहा है, जहाँ देखिए महिला पिटा रहा है, वैज्ञानिक रोड पे है, महिला रोड पे है, किसान रोड पे है, जवान रोड पे है, पार्लियामेंट रोड पे, नेता घर में है, एसी में मस्त। कोई झंडा उठाने वाला है, 5 गो कुत्ता की तरह भीड़ जमा करके और सीधा बात बोला जाएगा। तेजस्वी यादव की जय, नीतीश जी की जय, सबसे पहले जय जयकार होना चाहिए बिहार की। जय बिहार, जय जय बिहार होना चाहिए, और जय भ्रष्टाचार का बहिष्कार करे बिहार। अगर याद रखिए कि बच्चा का किरदार बदला जाएगा तो बिहार सरकार बदला जाएगा। ये जितना ड्रामाबाजी कर रहे हैं सबका इलाज है। कुर्सी पे फेविकॉल लगाए, दारू से पहले फेविकॉल बंद करे। फेविकॉल बैन होना चाहिए बिहार में। ये फेविकॉल लगा करके नीतीश कुमार बैठे हैं, और नीतीश कुमार उठते हैं तो कुर्सी जोर उठता है। इस चीज का इलाज होगा, और जो मंत्री जो जिम्मेदार होगा उस सब पे कार्रवाई होगा। और अगर आप बिहार पे बोलने जाइएगा तो कुछ कुत्ते आपको रोकेंगे, कुछ कुत्ते आप पे भौंकेंगे। उस कुत्ते का बस यही जवाब है, सीधा सा बात, कि पार्टी का झंडा ढोते रहिए। अब बाहर वाला आएगा, आपका डीएनए मजदूरी कर रहा है, नाली का कीड़ा हो, डीएनए कीजिएगा। सीधा सा बात है, बात उसका सुनिए जो एजुकेटेड हो, सत्ता पे उसको उठाइए जो एजुकेटेड हो, और जो गुटखा खोर, दारूबाज, लफुआबाज, लड़कीबाज हो, उस आदमी को जूता खोल के सरिया रोड पर मारा जाना चाहिए।